नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का, जहां बात करेंगे अलीगढ़ में जेसीआई शाइन का 10वां अनुष्ठापन समारोह एक निजी होटल में मनाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। जेसीआई अलीगढ़ शाइन का 10वां अधिष्ठापना समारोह एक निजी होटल में मनाया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन जेसी सुरभि अग्रवाल द्वारा किया गया। संस्था के अध्यक्ष जेसी अल्पा गुप्ता ने अपनी नवीन अध्यक्ष जेसी नम्रता अग्रवाल और उनकी टीम को संस्था की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें कॉलर पहनाकर अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण कराई। सचिव पद पर जेसी कीर्ति अग्रवाल, कोषाध्यक्षा जेसी शिखा सनी अग्रवाल, मीडिया कोऑर्डिनेटर जेसी प्रीति माहेश्वरी ने संभाला। समारोह में 2025 की टीम को अधिष्ठापन अधिकारी ने शपथ ग्रहण कराई। जोन 2 से मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष जेसी कपिल अग्रवाल और अधिकारी जेसी मानसी अग्रवाल ने जेसीआई के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। प्रीति माहेश्वरी द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया और मंचासीन अधिकारियों और अतिथियों द्वारा गणेश जी के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। पूर्व अध्यक्ष द्वारा पूरे वर्ष भर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नम्रता अग्रवाल अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी की शपथ दिलाई। संस्थापक अध्यक्ष जेसी शिखा अग्रवाल द्वारा सभी को सम्मान दिया गया। वहीं सरिता अग्रवाल द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। समारोह में आरती, सपना, शीतल, अर्चना, भावना, संगीता तमाम लोग मौजूद रहे। आज जेसीआई अलीगढ़ शाइन का 10वां अधिष्ठापन समारोह है, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है। मेरा नाम जेएफपी कपिल अग्रवाल, मैं जेसीआई इंडिया जोन 2 का जोन प्रेसिडेंट हूँ और जेसीआई अलीगढ़ शाइन हमारे जोन 2 में काफ़ी अच्छे चैप्टरों में नाम आता है और ये एक लेडी येलो है। लेडीज़ किस तरीके से काम करती हैं इसमें, ये सभी को सीखना चाहिए कि बहुत कम फंड में जैसी लेडीज़ जितनी भी हैं यहाँ पर जेसीआई अलीगढ़ शाइन की, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स समाज से जिससे समाज को फ़ायदा होता है, काफ़ी सारे कार्यक्रम ये करती आई हैं और आगे भी ये लोग करते रहेंगे। गुप्ता नाम है मेरा, मैं 2024 की जेसीआई अलीगढ़ शाइन की प्रेसिडेंट रही हूँ। तो आज प्रमोशन किया गया है, क्या कहेंगे आप? आज हमारा 10वां अधिष्ठापन समारोह है, जिसमें हम अपनी अब दूसरी प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे। मैं आईपीपी के पद पर हो जाऊंगी, इसलिए मैं जेसी अलीगढ़ शाइन की फाउंडर प्रेसिडेंट जेसी शिखा अग्रवाल। आज शाइन का 10वां अधिष्ठापन समारोह है, जिसमें कि हमारी नई टीम को गठित किया जाएगा और प्रेसिडेंट के पद पर हमारी जेसी नम्रता अग्रवाल जी अध्यक्ष पद की शपथ लेंगी और सचिव पद पर जेसी सेक्रेटरी हमारी जो है वो कीर्ति अग्रवाल जी हैं और कोषाध्यक्ष पक्ष पर हमारी शिखा सनी अग्रवाल जी आज शपथ ग्रहण करेंगे। आज का हमारा ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम है, जिसमें कि हमारे सारे बोर्ड मेंबर भी अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे तथा नए सदस्यों को भी हम पिन लगाकर अपनी ही संस्था में सम्मिलित करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ग्राम पंचायत में हुए सरकारी धन के गबन को लेकर जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूरा मामला जनपद अलीगढ़ के ब्लॉक अकरबाद के ग्राम पंचायत लधौआ का है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग प्रधान ने सोशल ऑडिट को ऑर्डिनेटर विकास खंड बिजौली टीम द्वारा किया गया है। सरकारी धन का गबन करने वाले ग्राम प्रधान और कर्मचारियों को दोषी पाए गए, जो कि पैसे के दोषी हैं। दोषियों के विरुद्ध आज तक प्रधान, मेट और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के संबंध में आज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा ग्रामीणों को दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान इतना दबंग है कि उससे सभी ग्रामवासी डरते हैं और डरते हुए ही ये शिकायत की गई है। अब देखना ये होगा कि ग्रामवासियों को कब तक न्याय मिलता है और दोषियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। मेरा नाम आरपी सिंह है, ग्राम पंचायत लधुआ, थाना अकराबाद का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत लधुआ के प्रधान और प्रधान के साथ में जो बाउंसर लगा रखे हैं, उनकी शिकायत लेके आए थे कि और शिकायत डरते हुए ही करनी पड़ रही है। मतलब शिकायत भी नहीं करने देते। थाने के ऊपर ऐसा कब्जा कर रखा है, कोई शिकायत देंगे तो थाने वाले उन्हीं की बात सुनते रहते हैं। हमारी बात के ऊपर किसी कागज़ के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कोर्ट के लिए भी भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट के लिए भी रिपोर्टें तैयार करके पुलिस नहीं दे पा रही है हमारे संबंध में।
इन्होंने कोई भी एक नरेगा का ऐसा काम मतलब नहीं होने दिया जिसमें घोटाला नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि अरबों खरबों रुपए की जो संपत्ति मतलब सरकार अब इनको दे रही है एक विकास के लिए, तो विकास में न लगा के ये सब बंदर बांट किया जा रहा है ब्लॉक लेवल पे भी और अधिकारियों लेवल पे भी, ग्राम पंचायत लेवल पे भी। मतलब वो आपस में बांट के ही उस पैसे को कर रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं। बहुत से काम ऐसे हैं कि जिनको काम नाम मात्र के लिए हुआ ही नहीं और उन्होंने पैसा सब उठा लिया है सरकार का और उस पैसे का कोई विकास से कोई संबंध नहीं रहा। वो लेके बैठे हैं, बार बार शिकायतें की जा रही हैं, किसी भी चीज़ को मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की मतलब बाउंसरों के द्वारा। क्या नाम है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान का नाम है संध्या सिंह। लेडीज है, उसकी पत्नी है। वो पति मतलब इस धंधे में लगे हुए हैं। क्या रहा पति का? पति का मानवेंद्र सिंह। उस पत्नी के बजाय वो अपने को ही प्रधान बताते हैं। उन्होंने कागज के ऊपर भी बता रखा है। हमने डीएम साहब को भी दे दिया ये चीज़, पुलिस को भी दे दी है। मतलब उसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए भी बोला है कि सब जगह अपने को प्रधान बता रहा है। सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब घोटाला वो उसका प्रधान पति ही कर रहा है, पत्नी से ज़्यादा। बाउंसर पाल के किसी को कहने भी नहीं देता गांव वाले। मतलब किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? हाँ, इस तरह हमने डीएम साहब से भी और पहले भी जो कार्रवाई करी है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो घोटाले हुए सबकी तुरंत जांच करके पैसा वापस इनसे रिकवर किया जाए और उसको गांव की भलाई में दोबारा भलाई लगा दिया जाए इसको। ठीक। तो ये सबसे अच्छा काम होगा कि गाँव का भी भला होगा, पैसा भी मतलब वापस आ जाएगा। गांव का भला नहीं होगा तो फिर इसमें काय के लिए मतलब किससे उन्नति होगी गांव की। ठीक है जी। हम गबन की शिकायत करने आए थे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह जी। हाँ, और शिकायत इसलिए कर भी आए कि गबन की हमें जानकारी मिली कि खेल का मैदान मौके पर नहीं है, तो उसमें 4.5 लाख रुपए का गबन हुआ है। तो हमने जन सूचना के अधिकार में 8/1/2025 को पता लगा, 9/1/2025 को हमने जन सूचना के तहत कार्रवाई करी, 31/1/2025 को हमें कार्रवाई मिल गई उसकी रिपोर्ट की। तो उसमें 4.5 लाख रुपए का गन बैठा है, 4,50,665 रुपया 50 पैसे का। आप कैसे कह सकते हो ये गमन है? क्या पोर्टल पर चढ़ाया था उन्होंने? पोर्टल पर चढ़ा हुआ है। तो गमन कैसे कह सकते हो ये गमन है? मतलब साइट पर जो काम नहीं मिला है उसका गबन है ये। काम नहीं किया है? पेमेंट हो गया है। तो इसमें सेक्रेटरी भी तो होगा? हाँ, सेक्रेटरी, वीडियो और प्रधान, चारों का सबका घोटाला है इसमें। मिलीजुली सरकार है ये। 6 माह से दबा बैठे थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम जानते हैं कि सब सस्पेंड होने चाहिए जी, इनको दंड मिलना चाहिए। आज किनसे मिले हैं और किस आज तरह का? डीएम साहब से मिले हैं हम। क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब ने कही है कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर आगे कार्रवाई नहीं करते तो हम 8 दिन बाद डीएम साहब के कार्यालय पर धरना देने के लिए मजबूर बनेंगे, ज्ञापन दे करके। पी सिंह राणा मेरा नाम है। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का पैसा है वो इस तरह से किया जा रहा है कि सड़कें बन जा रही हैं परंतु सड़क पे मिट्टी कहीं नहीं पड़ रही है और उसका भुगतान हो रहा है लेबर को। मेरे साथ ये घटना घटी, 200 आदमी मेरे खेत में रोड बना दी, जबकि ग्राम पंचायत में कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड में वो सड़क का वो नहीं है। हैं 200 आदमी 50 आदमी 4 दिन तक काम करते रहे। मैंने मना किया कि खेत ये नहीं माने, सड़क बना दिया। अंत में तहसील से जब उसकी रिपोर्ट मंगाई गई, सब कुछ हो गया, तो 4 आदमी मतलब जितने वो 200 आदमी लगे थे वो क्या ये तो श्रमदान में लगे। मनरेगा में कहीं श्रमदान का प्रोविज़न नहीं है। वो फर्जी तरीके से पोखर की साफ़ सफाई में बता दिए गए कि पोखर की साफ़ सफाई हुई, उसमें वो 200 आदमी लग गई। इस तरह से एक ही नहीं है, जैसे अभी आपको बताया गया है कि खेल के मैदान का ये हो रहा है, कहीं नहीं है। सड़क बना दी गई है, एक छबरा भी मिट्टी पड़ी हुई नहीं है, सड़क मौजूद है। आगे कोई भी आगे मुआयना करने को तैयार नहीं है। क्यों कि सबका जब हिस्सेदारी हो जाती है तो फिर कौन आएगा? किस ग्राम पंचायत का मामला है? किस ग्राम पंचायत लधुआ का है। प्रधान ब्लॉक काकराबाद का प्रधान संध्या सिंह। अच्छा, तो दूसरी उसमें ये भी है, जिस प्रधान जो कर रहा है ना वो प्रधान नहीं है, पत्नी प्रधान है, पर हर जगह नाम प्रधान उसी का ही है। कागज के ऊपर प्रधान लिखता है वो अपने को, समझे ना। तो इस तरह से सब लाखों रुपया मोदी सरकार दे रही है विकास के लिए,
योगी सरकार, और वो पैसा आराम से जेब में रखा जा रहा है। और करने वाले भी कौन है? जो पहले लाल टोपी लगाया करते थे, अब केसरिया टोपी पे आ गए, जिससे सरकार के वफादार बन जाए हम लोग हैं। ये इस तरह से पैसे का लाखों लाखों रुपए का गबन हो चुका है, पर किसी अफसर के कान पर जूं नहीं रंगती है कि आगे देखे। वो तो हमें और पूछते हैं किस जगह शिकायत लेके आए थे, किस तरह का आश्वासन मिला है? किस हैं? जगह आए आप शिकायत करने के लिए, किस तरह का डीएम आश्वासन, साहब के पास आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है कि हम इस बारे में देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। अगर नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अलीगढ़ में, जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राइडिंग क्लब विश्वविद्यालय के लिए विशिष्ट पहचान बन गया है। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राइडिंग क्लब विश्वविद्यालय के लिए विशिष्ट पहचान बन गया है। यूनिवर्सिटी गेम्स कमेटी के 15 विभिन्न क्लबों में से राइडिंग क्लब सबसे पुराना और हिंदुस्तान में दूसरा सबसे पुराना हॉर्स राइडिंग क्लब है, जिसमें 20 घोड़े हैं। क्लब के 2 सदस्य नेशनल क्वालिफाई कर चुके हैं, जो पंजाब के जालंधर में होगी। बता दें कि 136 वर्ष पुराने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुस्लिम यूनिवर्सिटी राइडिंग क्लब की स्थापना अंग्रेजों के शासन में नवाब मोहम्मद इस्माइल खान शेरवानी ने 1889 में की थी। हिंदुस्तान के केंद्रीय विश्वविद्यालय में सिर्फ एएमयू में राइडिंग क्लब है, जहां छात्र छात्राएं शिक्षा के साथ हॉर्स राइडिंग करते हैं। क्लब में विशेष बग्गी, जिसमें बैठ कर चुके 2 राष्ट्रपति हैं। बता दें कि राइडिंग क्लब में ऐतिहासिक विशेष बग्गी है, जिसमें विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और सर सैयद दिवस के विशेष अतिथि बैठते हैं और एथलेटिक ग्राउंड कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जो विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। इस बग्गी में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बैठ चुके हैं। वहीं बता दें, हर साल सिर्फ 150 छात्रों को क्लब की मेंबरशिप मिलती है। क्लब के राइडिंग इंस्ट्रक्टर इमरान खान ने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्र घुड़सवारी सीखने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राइडिंग क्लब में शामिल होते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा खान है। लाइबा किस क्लास की स्टूडेंट है? एमए साइकोलॉजी फाइनल ईयर। यहाँ पर कहाँ पर आई हुई हैं, क्या कर रही हैं? ये राइडिंग क्लब है और यहाँ राइडिंग हो रही है। आप राइडिंग सीखने आती हैं? जी। आपको राइडिंग सीखने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? कितने साल से राइडिंग कर रही हैं? किससे इंस्पायर हुई? शौक मेरी फैमिली में करते थे लोग, और फिर मेरे को सीनियर्स करते थे ओएलएफ में, तो मुझे उनको देख के शौक हुआ, और ये मेरा 3rd ईयर है और राइडिंग हो रही है। कैसा लगता है राइडिंग करते? बीइंग अ गर्ल आप राइडिंग करती हो, कितना मज़ा आता है उसमें? या आगे आप इसमें कैरियर बनाना चाहती हैं, नेशनल खेलना चाहती हैं, क्या ड्रीम है आपका? ऑब्वियसली अच्छा लगता है यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हम हॉर्स राइडिंग से एडिक्टेड हो जाते हैं, एंड बस करियर। बहुत सारे गेम्स हैं, आपने यही क्यों चुना? मैं पहले और भी गेम्स खेल चुकी हूँ, जैसे बास्केटबॉल, लेकिन जो हॉर्स राइडिंग में है वो बाकी किसी और गेम्स में नहीं है। जो एड्रेनलिन रश हमें हॉर्स राइडिंग में मिलता है वो किसी और गेम में नहीं मिलता है। जो ग्रेटिफिकेशंस हमारी फुलफिल हॉर्स राइडिंग में होती है वो कहीं और नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है। ये क्या कहना चाहती हैं हिस्टोरिकल क्लब के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये क्लब ब्रिटिश के ज़माने का है, और यहाँ पे बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं इस क्लब में रहूँ, क्योंकि जब भी मैं बचपन में स्कूल जाती थी तो मैं राइडिंग क्लब के स्टूडेंट्स को देखती थी, तो वहीं से मैं इंस्पायर हुई हूँ हमेशा से ही। तो फाइनली 3 साल से मैं राइडिंग सीख ले रही हूँ, और 3 साल पहले मुझे मौका मिला था कि मैं राइडिंग क्लब ज्वाइन कर पाऊँ, और ये मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा लाइफ टाइम का, और इससे मेरे अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है। क्या इसमें कैरियर बनाना चाहती हैं? कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? यहाँ पर कब आती हैं? मेरा हमेशा से मंडे मॉर्निंग टर्न रहा है, और मैं सुबह 6:30 बजे से हमारी मतलब समर्स में राइडिंग होती है, और अब क्योंकि विंटर चल रहे हैं तो 7:30 बजे से हमारी राइडिंग होती है, और ये काफ़ी रोज़ मतलब अलग अलग टाइमिंग पे चलती है, ख़त्म होती है, जैसे कि कभी 8:30 पे ख़त्म हो गई, कभी 9 बजे। तो काफ़ी सारा स्किल्स हमें सीखने को मिलते हैं अपने कोच से, अपने कैप्टन से, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें बेस्ट दे पाऊँ अपना। ये राइडिंग क्लब कितना पुराना है? यूनिवर्सिटी किसके ज़माने का है? ये हमारा राइडिंग क्लब 1889 का है, और ये सर सैयद खां और अंग्रेज़ों के टाइम का जब से चलता आ रहा है क्लब, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा है हमारा राइडिंग क्लब। इस क्लब का मकसद क्या है? यहाँ पर कौन लोग प्रैक्टिस करते हैं, कितने टाइम कराते हैं? यहाँ हमारा मकसद इन बच्चों को बेसिक राइडिंग सिखाने का है, और एडवांस में टेंट पैकिंग जंप सिखाने का रहता है, और
ये सुबह शाम यहाँ राइडिंग होती है और तकरीबन जो बच्चे यहाँ पर आते हैं 100-150 बच्चे रहते हैं, लेकिन ये है कि उसमें 400-500 फॉर्म आते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, लेकिन हम वो सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्टेड ही लोग बच्चे लेते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेनिंग करने आते हैं, जिसको आप सिखाते हैं, उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिलता है? क्या लड़कों के साथ लड़कियाँ भी इसमें हिस्सा लेती हैं? बराबर, क्योंकि एक वाहिद गेम ऐसा है जो इंडिविजुअली लड़की और लड़का दोनों एक साथ खेल सकते हैं, और ये गेम लड़की लड़का दोनों साथ का है और इंडिविजुअली गेम खेला जा सकता है इसके लिए। यहाँ की टीमें बाहर भी खेलने जाती है, नेशनल या नॉर्थ जोन वगैरह? हाँ, यहाँ की टीम नेशनल खेलने जाती है। अभी हाल फिलहाल में ही अभी हमारे 5 लड़के जो नेशनल खेलने के लिए गए थे, नेशनल क्वालिफायर के लिए 2 नेशनल क्वालिफायर खेले थे, जिसमें से हमारे 2 बच्चे सिलेक्टेड हो गए नेशनल खेलने के लिए। आपको कैसा लगता है? आप कब से इस क्लब से जुड़े हुए हैं? अभी क्या आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मैं सन 2018 से इस क्लब को ज्वाइन किया था, और जब से रेगुलर मेडल आ रहे हैं, और इस बार जो मेडल आया है वो टीम बहुत साल बाद इस बार नेशनल खेलने के लिए जा रही है, जिसमें 2 लड़के कैप्टन उमर खान सेलेक्ट हुए हैं जो मौजूदा कप्तान हैं, और कृष्णकांत है जो अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर का लड़का है, और वो जालंधर खेलने के लिए नेशनल के लिए जालंधर जा रही है टीम अभी 12 तारीख में। क्या राइडिंग क्लब किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलता है? और यहाँ पर कितने घोड़े, कितना स्टाफ है? राइडिंग क्लब वाहिद एक हमारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राइडिंग क्लब है, और अदरवाइज किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये राइडिंग क्लब नहीं है। एशिया में ये वाहिद एक क्लब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जिसमें अपना ये राइडिंग क्लब है, और यहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों साथ में रहते हैं। कितने तकरीबन घोड़े हैं, कितना स्टाफ है, कहाँ पर आप ट्रेनिंग कराते हैं, कहाँ पर? 20 घोड़े हैं हमारे यहाँ पर, और ट्रेनिंग हम अपने ग्राउंड पे कराते हैं, और 20 लोगों का ही हमारे यहाँ स्टाफ है। घोड़ों की क्या देख रेख में क्या खास ध्यान रखना पड़ता है? मौसम भी चेंज होते हैं, उनके खाने पीने, बीमारी, खाने पीने की, उसकी डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है। उनकी डाइट सर्दियों में डाइट चेंज करनी पड़ती है, जैसे सर्दियों में हम उसको चना इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि वो गर्मी पैदा करता है, और भी सप्लीमेंट्स हैं वो हम उन्हें देते हैं सर्दियों में। और गर्मियों का दूसरा प्रोसीजर शुरू हो जाता है। सर्दियों में इनके लिए प्याल का इंतज़ाम किया जाता है, बेडिंग लगाई जाती है, वो उसे खा भी लेते हैं, और उसको गर्मी पैदा होती है बेडिंग की, और उस पर्दों का इंतज़ाम, सारी चीज़ का इंतज़ाम गर्मियों का अलग है। गर्मियों के लिए पैडॉक्स बना दिए हैं, धूप के लिए पैडॉक्स बना दिए हैं कि जब सर्दियों में धूप लगे तो पैडॉक्स में खड़ा करते हैं स्टबल से निकाल करके, और सर्दियों में भी गर्मियों में दोनों का इसका बेनिफिट होता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कुंभ मेले से लौट रही श्रद्धालुओं की टूरिस्ट बस ने यमुना एक्सप्रेस वे पर खड़ी डबल डेकर बस में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के 46वें पॉइंट पर सुबह करीब 5:30 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त सामने आया जब प्रयागराज के महाकुंभ मेले से श्रद्धालुओं को लेकर हरियाणा राज्य के बल्लमगढ़ लौट रही टूरिस्ट बस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़ी सवारियों से भरी डबल डेकर बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। 2 वाहनों के बीच हुई इस भिड़ंत में टूरिस्ट बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन यात्री खून से लथपथ होते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा वाहनों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालते हुए उपचार के लिए जेवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं हादसे को लेकर क्षेत्राधिकारी खैर वरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी। मामले में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के 46 माइल स्टोन के करीब आज सुबह 5:30 बजे एक ट्रैवलर गाड़ी जो कि हरियाणा के सवारियों को प्रयागराज से हरियाणा लेके जा रही थी, तो उसके द्वारा एक्सप्रेसवे के किनारे ही खड़ी एक डबल डेकर बस में पीछे से टक्कर मार दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैवलर गाड़ी में सवार 2 व्यक्तियों की जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत उनके शव का पंचायतनामा भर के पीएम की कार्रवाई की जा रही है।
उस बस ट्रैवलर गाड़ी में सवार जो अन्य घायल व्यक्ति हैं उनको उपचार के लिए निकटवर्ती CHC में दाखिल किया जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब बताएंगे, अलीगढ़ महोत्सव इस वर्ष दर्शकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। इस प्रदर्शनी में दर्शक एक ही स्थान पर चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ महोत्सव में इस वर्ष दर्शकों के लिए एक विशेष आकर्षण है चार धाम यात्रा। नुमाइश मैदान में भव्य रूप से स्थापित इस प्रदर्शनी में दर्शक एक ही स्थान पर चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। इस चार धाम यात्रा में प्रदर्शनी को बनाने में ग्वालियर के कलाकारों ने कड़ी मेहनत की है। वहीं मैनेजर सुनील कुमार ने बताया कि वो और उनकी टीम पिछले 1 महीने से लगातार बांस, बल्लियों और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके इसका निर्माण कर रहे थे। नुमाइश प्रांगण में चार धाम यात्रा को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें चारों धामों की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। इस भव्य प्रदर्शनी को बनाने में सचिन कुमार, राजकुमार, अनिल कुमार, कान्हा, मुन्ना लाल और आदि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये चार धाम यात्रा प्रदर्शनी अलीगढ़ महोत्सव को एक धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव बना रही है। दर्शक न केवल धामों के दर्शन कर रहे हैं बल्कि उनके इतिहास और उसके महत्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी अलीगढ़ महोत्सव में हैं तो चार धाम यात्रा प्रदर्शनी देखना ना भूलें। मेरा नाम सुनील खलाटे है। ये अलीगढ़ की प्रसिद्ध नुमाइश है। इस नुमाइश के अंदर हमने इस बार जो बनाया है चार धाम यात्रा बनाया है। चार धाम यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसके साथ में वैष्णो देवी और अमरनाथ जी के दर्शन भी करा रहे हैं। मैं अलीगढ़ वासियों से, सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग नुमाइश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पर चार धाम यात्रा के और वैष्णो देवी के और अमरनाथ जी के दर्शन करें। कितने सालों से आप लगाते चले आ रहे हैं अलीगढ़ में ये प्रसिद्ध नुमाइश है? मैं यहाँ पर लगाते आ रहा हूँ, तीसरी साल है मेरी यहाँ पर। पहली साल वैष्णो देवी लगाई थी, फिर अमरनाथ जी लगाए थे पिछली साल और इस बार चार धाम यात्रा लगाई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में नशे में धुत युवक ने इलेक्ट्रिक बस के शीशे पर लटककर हंगामा किया। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। महानगर में नशे में धुत युवक ने इलेक्ट्रिक बस के शीशे पर लटककर हंगामा किया। इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर और नशेड़ी युवक के बीच हुई मारपीट। नशेड़ी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पूरा मामला थाना गांधी पार्क इलाके के कबर कुत्ता का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।